नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, सर्प यज्ञ पार्ट 2। विषनाशक औषधियों की असहनीय पीड़ा से विचलित होकर नाग लौटना चाह रहा था कि तभी उसकी दृष्टि महल के दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े पर पड़ी। महाराज के लिए कुछ ताजे आम लाया हूँ। अच्छा, तुम आमों की टोकरी यहीं पर रख दो, हम अच्छी तरह देखकर आम महल में भेज देंगे। सेनापति ने टोकरे से आम निकाल कर देखे और फिर एक शीशे के पात्र में रखकर सैनिक से कहा, सैनिक, इन आमों को महल में पहुंचा दो। तभी कुछ सोचकर नाग उस बूढ़े माली के पीछे चल दिया। मुझे इस बूढ़े का पीछा करना चाहिए। कुछ ही देर में बूढ़ा माली अपने बाग में पहुंचा तो नाग भी उसके पीछे वहां पहुंच गया। कौन हो तुम? राजा के इस बाग में क्यों आए हो? बाबा, मैं ही राजा का काल वह नाग हूँ, लेकिन इतने सुरक्षा प्रबंध देखकर मैं कांच के महल में नहीं घुस पा रहा हूँ। कल जब तुम फल लेकर जाओगे तो मैं सूक्ष्म बनकर एक फल में बैठ जाऊंगा। तुम वह फल सेनापति तक पहुंचा देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने राजा की हत्या में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें डस लूंगा और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बूढ़ा माली नाग के पास से पूरी तरह डर गया। दूसरे दिन नाग सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर एक आम में छिप गया और बूढ़ा माली आमों का टोकरा उठाकर महल की ओर चल दिया। प्रतिदिन की तरह माली से आम लेकर सेनापति ने महाराज के पास पहुंचा दिए। उस दिन राजा कुशध्वज, उनकी पत्नी और राजकुमारी स्वर्णरेखा भोजन कक्ष में एकत्र हुए। तो सुनंदा, इतने दिन तो बीत गए, कल पूर्णिमा है। बस किसी तरह शाप का अंतिम दिन भी गुजर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। हम सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। पिताजी, इस कांच महल में कोई नाग नहीं आ सकेगा। तभी राजा कुशध्वज ने वह आम उठाया जिसमें नाग सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। अचानक आम का आकार परिवर्तित होने लगा। आम विचित्र रूप में फैलता चला गया और फिर एक विस्फोट हुआ। देखते देखते वह छोटा सा नाग विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। ओह, नाग नाग नाग! अगले पल नाग भयंकर रूप में राजा के सामने खड़ा था। मैं वही नाग हूँ राजा, जो महर्षि की कुटिया में तुम्हारी लगाई आग से जलकर मर गया था। महर्षि ने मुझे जीवित करके तुम्हें काटने के लिए भेजा है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अभी राजा झपट कर दीवार से तलवार उतार पाता कि नाग ने उसे काट लिया। आह सुनंदा, महाराज, पिताजी, अब मैं नहीं बच सकता। आह, मैं इस नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगी। स्वर्ण रेखा तलवार उठाकर विद्युत गति से नाग की ओर बढ़ी। अभी स्वर्ण रेखा नागेश्वर पर प्रहार करती कि उसने एक भयंकर फुंकार मारी। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आह, ओह, यह क्या हो गया? और नाग वहां से चला गया। जंगल की आग की तरह राजा की मृत्यु का समाचार पूरे राज्य में फैल गया और फिर सभी लोग राजा के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। भारी जन समुदाय के बीच राजा कुशध्वज का अंतिम संस्कार किया गया। मैं इस नाग से अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी। मैं पूरी नाग जाति को नष्ट कर दूंगी। और जब राजकुमारी स्वर्ण रेखा को सिंहासन पर बैठाया गया तो उसने सबसे पहले घोषणा की, एक नाग ने मेरे पिता को अकाल मृत्यु का शिकार बनाया है। अब मैं सर्प यज्ञ करके संपूर्ण नाग जाति को अकाल मृत्यु का शिकार बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद नगर के बाहर विशाल प्रांगण में सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ कुंड की अग्नि से आकाश लाल हो गया। अग्नि देवाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उधर समय बीतने के साथ अग्नि प्रचंड होती गई और नाग उस अग्नि कुंड में गिरकर भस्म होने लगी। अग्नि देवाय स्वाहा, गरुड़ देवाय स्वाहा। सर्प यज्ञ की अग्नि से नागलोक में हाहाकार मच गया। मंत्र शक्ति से नाग अग्नि कुंड की ओर खींचने लगे। आह, सर्प यज्ञ की अग्नि हमें अपनी ओर खींच रही है। इस अग्नि में हम सब जल जाएंगे। हमारे विनाश के लिए यह यज्ञ किया गया है। सर्प यज्ञ की अग्नि जब वासुकी के पुत्र नागेश्वर को खींचने लगी तो नागेश्वरी,
मुझे कोई बाहर की ओर खींच रहा है। मुझे अग्नि की लपटें चारों ओर घिरती जान पड़ रही हैं। नाथ, हमें शीघ्र ही पिताश्री के पास चलना चाहिए। नहीं, मैं इस कक्ष से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं तो यह अदृश्य शक्ति मुझे खींच कर ले जाएगी। और फिर नागेश्वरी तेजी से दौड़ती हुई नागराज वासुकी के कक्ष में पहुंची। पिताश्री, उनकी रक्षा करो, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर की ओर खींच रही है। बेटी, ज्ञात हुआ है कि पोषकर्णी नगर में सर्पों के विनाश के लिए कोई यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ की अग्नि नागों को अपनी ओर खींच रही है। पिताश्री, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबका विनाश हो जाएगा। ओह, इस संकट से हमें देवराज इंद्र ही बचा सकते हैं। मैंने उन्हीं के आदेश पर नागेश्वर को दुर्वासा की कुटिया में भेजा था। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। पिताश्री, देर नहीं करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा सुहाग नहीं रहेगा। लेकिन अभी वासुकी अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि महाराज, रक्षा करो, हमें सर्प यज्ञ से बचाओ। सर्प यज्ञ की अग्नि हमें खींचे ले जा रही है। उस अग्नि ने हमारे बच्चों को खींच लिया है, हमें बचाओ। भाइयों, धैर्य रखो, मैं अपने मंत्री गणों के साथ देवराज इंद्र के पास जा रहा हूँ। वही सर्प यज्ञ की अग्नि से हमारी रक्षा करेंगे। जल्दी कीजिए महाराज, नहीं तो हम सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। आह, बचाओ। नागराज वासुकी अपने मंत्री गणों के साथ स्वर्ग की ओर उड़ चले। तीव्र गति से चलो, देर हो गई तो नागों को बहुत हानि पहुंचेगी, कितने निर्दोष मारे जाएंगे। उधर पोषकर्णी नगर में सर्प यज्ञ के अग्नि कुंड में अनेक नाग खींचे चले जा रहे थे। आह, बचाओ, आह, मैं मरा। राजकुमारी, हमारी रक्षा करो, हमने आपके पिता को नहीं काटा। राजकुमारी, हम निर्दोष हैं, बचाओ, बचाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एक नाग ने मेरे पिता की हत्या की है। मैं अब पूरी नाग जाति को ही नष्ट कर दूंगी। राजकुमारी, हमें छोड़ दो। पुरोहित जी, अभी तक वह नाग नहीं आया जिसने मेरे पिता की हत्या की है। मैं उस दुष्ट को भी अपनी आंखों से जलता देखना चाहती हूँ। राजकुमारी, हम शक्तिशाली मंत्रों की आहुति देकर उस नाग को भी नागलोक से खींच लेंगे। आप कुछ देर प्रतीक्षा करें। लेकिन मैं अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इधर पुरोहित ने विशेष मंत्रों के साथ अग्नि कुंड में आहुति दी। अग्नि देवाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और उधर नागलोक में वासुकी का पुत्र नागेश्वर विचलित हो उठा। नागेश्वरी, मुझे रोको, मैं खींचा जा रहा हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। नाथ, मैं क्या करूं? मैं नहीं नहीं। अरे कोई आओ, दौड़ो, नाग पुत्र को बचाओ, बचाओ, आह, बचाओ। तभी कई दासियां दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। नागेश्वरी और दासियों ने मिलकर नागेश्वर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर्प यज्ञ की अग्नि ने उसे अपनी ओर खींच ही लिया। प्राणनाथ, स्वामी, बचाओ, आह। और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। आह, स्वामी। और नागेश्वरी बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह, यह तो बेहोश हो गई। अरे, कोई नाग माता को सूचित करो। उधर नागराज वासुकी ने देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचकर प्रार्थना की। देवराज, हमारी रक्षा करो, नागलोक नष्ट हो रहा है। सर्प यज्ञ में सारे नाग मारे जा रहे हैं, हमें बचाओ देवराज। सर्प यज्ञ? लेकिन इस यज्ञ को कौन कर रहा है? पोषकर्णी की राजकुमारी स्वर्ण रेखा। वह महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण मारे गए अपने पिता का बदला संपूर्ण नाग जाति से ले रही है। सैकड़ों नाग सर्प यज्ञ की अग्नि में जलकर मर चुके हैं। नहीं, अब कोई नाग नहीं मरेगा। मैं मंत्रों को नागलोक में जाने से रोक देता हूँ। सर्प यज्ञ के मंत्रों, अब तुम नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकोगे। उधर जब मंत्र नागलोक में प्रवेश नहीं कर सके तो स्वर्गलोक में पहुंच गए। वह रहे नाग, इन सबको बाहुपाश में जकड़कर ले चलो। देवराज, मंत्र तो यहाँ भी पहुंच गए, इनसे हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम अकाल मृत्यु का शिकार बन जाएंगे। रुक जाओ मंत्र शक्ति, मेरी आज्ञा के बिना तुमने स्वर्ग में प्रवेश कैसे किया? देवराज, हमें मत रोकिए, हम सर्प यज्ञ की शक्ति से बंधे हुए हैं। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें जलाकर नष्ट कर दूंगा। हमारे मार्ग से हट जाओ देवराज, नहीं तो हम सर्प यज्ञ की शक्ति से तुम्हें भी सिंहासन सहित उठाकर ले जाएंगे।
और जब देवराज इंद्र ने अपनी जिद न छोड़ी तो मंत्रों ने उन्हें भी सिंहासन सहित उठा लिया। ओह ओह! यह देखकर नागराज वासुकी अधिक भयभीत हो उठे। ओह! देवराज इंद्र भी अब हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। हमें तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचना चाहिए। हाँ महाराज, हमें विष्णु भगवान के पास ही चलना चाहिए। मंत्रों और इंद्र को द्वंद्व करते देख वासुकी अपने मंत्री गणों के साथ क्षीर सागर की ओर उड़ चले। मंत्रों ने नागों को उड़कर जाते हुए देखा तो अरे, नागराज वासुकी और उनके मंत्री भाग रहे हैं। उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लो। हम एक भी नाग को नहीं छोड़ेंगे। और मंत्र भी उन नागों के पीछे उड़कर चल पड़े। तेजी से उड़ते हुए वासुकी और नाग मंत्री क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, हमारी रक्षा करो। सर्पयज्ञ द्वारा स्वर्ण नगरी की राजकुमारी हमारा सर्वनाश कर रही है। सहस्त्रों नाग जलकर भस्म हो चुके हैं। नागराज वासुकी, हम सर्पयज्ञ के समाचार सुन चुके हैं। हम अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभी विष्णु आगे कुछ कहते कि तभी रोती हुई नाग पत्नी नागेश्वरी वहां पहुंची। पितामह, सर्पयज्ञ की अग्नि ने उन्हें भी जलाकर भस्म कर दिया। ओह, मेरा बेटा चला गया। भगवान, रक्षा करो। हम स्वयं वहां चलकर स्वर्ण रेखा से तुरंत सर्पयज्ञ बंद करने का आग्रह करेंगे। और विष्णु शेष नाग सहित उड़कर पोषकर्णी नगर की ओर चल दिए। पोषकर्णी नगर में अग्नि देवाय स्वाहा स्वाहा। भगवान विष्णु गरुड़ से उतरकर स्वर्ण रेखा के पास पहुंचे। बेटी स्वर्ण रेखा, अब यह सर्पयज्ञ बंद कर दो। इसमें नागों का कोई दोष नहीं। यह सब तुम्हारे पिता के अभिमान के कारण हुआ है। मेरे पिता के अभिमान के कारण नहीं, यह सब उस नाग के कारण हुआ है जो आम में छिपकर कांच के महल में पहुंचा था। मैं सभी नागों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगी। तभी नारद मुनि की आवाज सुनकर सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। नारायण नारायण। महर्षि प्रणाम, आयुष्मान भव। नाग द्वारा तुम्हारे पिता को काटने का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा स्वर्ण रेखा। आप बताएंगे महामुनि? हाँ, विशाल साम्राज्य बना लेने के बाद तुम्हारे पिता को अभिमान हो गया तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र विचलित हो उठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी का एक साधारण राजा स्वर्गलोक पर आक्रमण नहीं कर सकता। देवराज, क्षमा करें। कुशध्वज कोई साधारण राजा नहीं, वह बहुत पराक्रमी है। उसने बहुत से राज्यों को जीता है। कार्तिकेय, सचमुच कुशध्वज इतना शक्तिशाली है तो हम उससे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपनी बुद्धिमानी से पराजित करेंगे। वह कैसे देवराज? हमें ज्ञात हुआ है कि महर्षि दुर्वासा पोषकर्णी नगर के पास से गुजरने वाले हैं। हम विश्वकर्मा से वहां पर एक अलौकिक वन का निर्माण कराएंगे जहां पर महर्षि तपस्या को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा देवराज? जब राजा उस वन में शिकार को आएगा तो हमारा मायावी बाघ उन्हें बहुत भटकाएगा और फिर लोप हो जाएगा। भाग दौड़ से परेशान राजा को प्यास लगेगी और वह जल पाने की इच्छा से महर्षि के पास पहुंचेगा। महर्षि अपनी तपस्या में लीन होंगे। तब अभिमानी राजा उन्हें बुरा भला कहेगा तो उनके क्रोध का शिकार बन जाएगा। बेटी, सब कुछ देवराज इंद्र की योजना के अनुसार हुआ। क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने शाप दिया और वासुकी के पुत्र नागेश्वर ने राजा कुशध्वज को काटकर मृत्यु का शिकार बनाया। नागराज वासुकी ने देवराज इंद्र के आदेश पर नागेश्वर को दुर्वासा की कुटिया में भेजा था। ओह, यह सब मेरे पिता के झूठे अभिमान के कारण हुआ। क्षमा करे भगवान, मैं अभी सर्पयज्ञ बंद कर देती हूँ। लेकिन क्या? मुझसे अनजाने में सर्पयज्ञ द्वारा जिन निर्दोष नागों की हत्या हो गई है, उस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकूंगी? स्वर्ण रेखा, इसके लिए तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैंने उन सब नागों को जीवित करके पहले ही नागलोक में भेज दिया है। ओ भगवान, आपने मुझे इतने बड़े पाप से बचा लिया। भगवान, मुझे इस सर्पयज्ञ के लिए क्षमा करें। क्षमा तो तुम्हें नागराज वासुकी से मांगनी चाहिए स्वर्ण रेखा। बेटी, अपने पुत्र नागेश्वर के लिए क्षमा तो मैं तुमसे मांगना चाहता था, लेकिन मुझे देवराज के आदेश पर यह सब करना पड़ा
और फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो क्षीर सागर की ओर चल दिए। नागराज वासुकी भी अपने नागों के साथ नागलोक को उड़कर चल दिए। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।